प्रश्न नंबर 31 से जो है 37 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। और अभी तक का वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 31 चलेगा। इस वीडियो में आपका प्रश्न नंबर 31 से जो है 37 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन हम कराएंगे। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो है कि 21 से जो है 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन भी कराया गया था, और जो भी प्रश्न आपके छोड़े गए थे उन प्रश्नों का भी सोल्यूशन उसमें कराया गया था। चलिए शुरू करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 31 से शुरू किया जाएगा कि प्रश्न नंबर 31 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 31 है कि यच ऊंचाई के स्तंभ के शिखर से एक पक्षी ऊपर की ओर क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर उड़ता है। किसी एक समय पर पक्षी स्तंभ के आधार पर 75 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। उस समय स्तंभ के ऊपर पक्षी की ऊंचाई होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक स्तंभ है, ये आपका क्या है, यह आपका स्तंभ है, मान लेते हैं यह ए स्तंभ है, ये क्या है बी, और इस स्तंभ की ऊंचाई है कितनी एच है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि एक पंछी है जो कि इस पंछी का स्तंभ के शिखर से इस पंछी का जो है कि अवनमन कोण, सॉरी इस स्तंभ के शिखर से जो है कि एक बार कोण कितने का बन रहा है इसका, देखिए एक बार कोण आपका बन रहा है जो है कि 60 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री के कोण पर। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इसके आधार से, ठीक है, इस शिखर के क्या निचले सिरे से इसका जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है इसका एंगल, देखिए यहाँ से ये आपकी पंछी रही, ऐसे हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, आपका ग्राफ बन गया। तो ए बी और ये सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया डी, और यहाँ पर ये क्या हो गया ई। ठीक है, क्योंकि यह पंछी क्या है सी डी है, पक्षी कौन सी है डी, मान लेते हैं डी बिंदु पर एक पक्षी है जो कि यह जो आपका स्तंभ है क्या है स्तंभ, हाँ स्तंभ के शिखर यानी कि पक्षी से जो है कि स्तंभ के शिखर का जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और एक बार जो है कि स्तंभ के आधार यानी कि निचले हिस्से से जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का 75 डिग्री का कोण बन रहा है। यही दे रहा है आपका 75 डिग्री का अवनमन कोण। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका अवनमन कोण बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है, देखिए अब ये आपका जो इतना कोण है कितने डिग्री का है 75 डिग्री, ये आपका अवनमन कोण है। जब ये 75 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवनमन कोण बनना है तो ऊपर से बनेगा, और ये आपका क्या 75 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, ये जब 75 डिग्री है तो ये भी 75 का, ये 30 का रहेगा तो ये भी कितने का रहेगा 30 का। ठीक है, अब ये देखिए कह रहा है कि जो ये भवन है, अब देखिए ये भवन आपका ABH का है, तो ये भी देखिए ये भुजा ये यानी कि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों आपके क्या होंगी बराबर, तो ये भी एच का होगा। जो पंछी उड़ रहे हैं यानी कि ये भी तो एक भवन ही होगा ना, ये जब एच का है तो ये भी कितने का एच का। और इस भवन के ऊपर जो है कि ये पंछी उड़ रहे हैं, तो मान लेंगे पंछी की जो ऊंचाई है कितनी है एच। तो वही पूछ रहा है जो ये आपका भवन है, भवन से जो है कि कितना ऊंची यानी कि भवन से कितनी ऊंचाई पर जो है कि पंछी आपकी उड़ रही है, उसी की जो है कि हाइट बताना है, यानी कि ऊंचाई आपको बताना है। तो मान लेंगे कैपिटल एच, यानी कैपिटल एच का हम लोग क्या करना है मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यह आपका ए बी है, सॉरी यह आपका क्या है ए और सी है। ठीक है, तो ए सी मान लें कितने का है एक्स का, जब ए सी एक्स का है तो ये भी कितने का होगा एक्स का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए सी बराबर क्या बीई और ए बी बराबर क्या ई सी होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए ए सी बराबर आपका बी हो जाएगा, बराबर कितना माना गया एक्स माना गया है, और ए बी जो है यही बराबर किसके होगा सीई के होगा, जो कि बराबर कितना है एच। ठीक है, अब देखिए पहले त्रिभुज हम लोग इस त्रिभुज में लेंगे, यहाँ पर देखिए इसी त्रिभुज में हम निकाल लें ऊपर वाला में, पहले त्रिभुज हम लोग लेंगे DBE में, DBE में त्रिभुज DB में tan 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स हाई यानी कि ऊंचाई बटा में आधार tan का देता है, तो ऊंचाई h बटा में क्या x, हम लोग x का मान निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान करने में 3 होता है इजिकल टू h बटा में कितना x, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा h बटा करने में कितना 10। समीकरण नंबर आप एक इसको मान सकते हैं, यानी x का मान निकला h बटा करने में कितना 10। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आते हैं इस त्रिभुज में DAC, तो DAC के लिए पूरा ये हाइट अब हो जाएगा, तो पूरा हाइट हम लोग कितना हो जाएगा कैपिटल H प्लस क्या स्मॉल h। अब काम करेगा पूरी ऊंचाई यानी कि क्योंकि ये लंब है
75 डिग्री का ये आपका लंब है, तो लंब आपका होगा H प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h होगा, क्योंकि ये आपका स्मॉल है इतना भाग और इतना भाग क्या है कैपिटल H। लेकिन हमको लोगों को हर हाल में जो है कि कैपिटल H का मान निकालना है, क्योंकि कैपिटल H ही जो है कि पंछी की क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ से पुनः त्रिभुज DAC में, ठीक है, तो देखिए DAC में तो 10 कितना डिग्री फ्रेंड्स 75 डिग्री आपका हो जाएगा लंब, यानी कि H प्लस स्मॉल h बाटा में क्या आधार आपका कितना है x। 10 75 डिग्री का मान 2 प्लस अंडर कितना होता है 3 होता है कि नहीं, ठीक है। कैसे निकाला गया है 10 75 डिग्री को आप तोड़ सकते हैं 40 प्लस 30 पे, तोड़ करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मान याद रखेंगे और H प्लस स्मॉल h सॉरी कैपिटल H प्लस स्मॉल h, x का मान कितना फाइंड हुआ है कैपिटल H बटा में क्या अंडर√3, ठीक है फ्रेंड्स। ये कर्ण में 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक ही स्टेप कट रहा है, कर्ण में 3 ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा और कैपिटल H इसमें मल्टीप्लाई 2 कैपिटल H प्लस कर्ण में क्या 3H इजिकल टू आपका हो जाएगा, कर्ण में 3 ऊपर चला जा रहा है ना, ये आपका देखिए कर्ण में 3 ऊपर जाएगा, कर्ण में 3 से गुणा तो कर्ण में 3H प्लस फिर कर्ण में 3 से H में कर्ण में 3 स्मॉल h, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, अब कर्ण में 3h से कर्ण में 3h क्या होगा कट जाए, कैसे कटा, ये आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा 2h इजिकल टू हो जाएगा अंडर√3h डिवाइड बाई क्या सॉरी डिवाइड बाई अभी नहीं अंडर3 हुआ। अब ये आपका हो जाएगा h बराबर हो जाएगा, ये गुणांक है तो आपका हो जाएगा कर्ण में 3h डिवाइड बाई क्या 2, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। ये आपका हाइट रहे, यानी कि भवन से जो है, भवन नहीं स्तंभ है ना आपका, स्तंभ से जो है पंछी की ऊंचाई जो है कितनी है कर्ण में 3h बटा में क्या 2। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी है कर्ण में 3h बाई क्या 2, ये रहा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका करेक्ट है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 का है कि 1 किमी यानी किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, जो 10 सेकेंड बाद 30 डिग्री हो जाता है, तो जहाज की चाल होगी। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब यहीं से देखिए ऐसे हम लोग ग्राफ बना ले रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बार जो है एक जहाज उड़ रही है जो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है यहाँ पर जहाज, तो मान लेंगे कि यह कोई जो है कि डी मान सकते हैं, डी यहाँ पर पहली स्थिति पर जहाज थी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो जो इसका उन्नयन कोण बन रहा था, कोई लड़का देख रहा है मान लीजिए, ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा था कितने डिग्री का 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है 60 डिग्री का बन रहा था। करीब 10 सेकेंड बाद 30 डिग्री हो जाता है। अब जहाज इधर जो है कि उड़ती हुई जा रही है, ठीक है, इधर जो है जहाज उड़ती हुई जा रही है, तो यह अब डी ई बिंदु पर यदि आ जाती है यह जहाज, तो इस जहाज का जब ई बिंदु पर चली जाती है तो इसका जो है कि उस समय उन्नयन कोण, अब ये याद रखिए किस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये 60 डिग्री का पूरा है ना, तो हम लोग इधर कर लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री का बन गया। अब यहाँ से जो है कि इसका कोण अब बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है फ्रेंड्स, इसको सही से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से जो एंगल इसका बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब देखिए ये जब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये भी कितने का होगा 1 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी और क्या ई, यानी कि ये जहाज पहले डी बिंदु पर थी, तो इसका उन्नयन कोण जो है कि 60 डिग्री का बना, और 10 सेकेंड बाद देखिए डी से ई तक पहुंचने में 10 सेकेंड ली है, लेकिन 10 सेकेंड तो ली है ठीक है, लेकिन ई पर जब पहुंच गई है तो उस समय इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि उस वायुयान की जो है कि चाल क्या होगी, तो चाल निकालना है, क्या निकालना हम लोग को चाल। तो चाल निकालने के लिए चाहिए दूरी कौन सी, यानी कि डी से ई तक पहुंचने में कितना दूरी वह तय की है, अब वह चाहिए, और बटा में क्या समय चाहिए, इन्हें फाइंड करना है। लेकिन ये भी आपसे प्रश्न में कह रहा है कि जहाज की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो डी से ई की दूरी, यानी कि ये दूरी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए डी की जो दूरी है वही बराबर होगी किसके, बीसी की दूरी। देखिए ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, और बीडी की दूरी और सी की दूरी आपस में क्या है बराबर है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी यदि हम लोग एक्स मानते हैं, और जो है कि बी से सी की दूरी क्या मानते हैं वाई मानते हैं,
ठीक है। जब ये y का हो गया तो ये भी कितने का, y का, कि मान लेते हैं कि y किलोमीटर जो है दूरी तय की है वो 10 सेकेंड में, ठीक है ना। चलिए तो हम निकालेंगे पहले किस में, त्रिभुज DAB में, DAB में। तो यहाँ से tan हो जाएगा कितने डिग्री, 60 डिग्री इजिकल टू हाइट कितने 1 डिवाइड बाई आपका कितना है x, यानी कि लंब बटा में आधार, लंब आपका 1 किलोमीटर, आधार कितना है x किलोमीटर है, और कर्ण में देखिए 60 डिग्री का मान कर्ण में 3 हो गया इजिकल टू 1 बाई कितना x, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट क्या 3। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए x का मान फाइंड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः ये बड़े वाले एंगल में लीजिएगा, देखिएगा EAC में जो है कि 2 भाग बना हुआ है, तो ये पूरा जब दूरी हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस क्या y होगा कि नहीं होगा। हम लोग को हर हाल में किसका मान फाइंड करना है, y का मान फाइंड करना है। y का मान फाइंड होगा तो वह जो है कि जहाज द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी होगी, और जब दूरी हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आसानी से चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए EAC, त्रिभुज EAC में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। देखिए इस एंगल, इस त्रिभुज के लिए आपका ऊंचाई 1 किलोमीटर है, डिवाइड बाई आपका आधार कितना है x प्लस वाई, और tan 30 डिग्री का मान 1 बाई अंडर रूट 3 होता है इजिकल टू 1 बाई हो जाएगा। x का मान कितना है 1 बाई अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अभी नहीं, बाद में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके जब पक्षांतर करेंगे तो हम लोग मान पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू आपका कर्ण में 3, तो यह y बराबर हो जाएगा, x को उधर जरा भेज दीजिए तो कर्ण में 3 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स 1 बाई अंडर रूट 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1 बाई अंडर रूट क्या 3। यहाँ पर x का मान पुट कर दिए हैं तो y बराबर हो जाएगा कर्ण में 3 से 3 में 3 होगा, 3 में से घटेगा 2 बटा में क्या कर्ण में 3। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। ये आपका जो है कि इतना किलोमीटर जो है कि जहाज जो है कि चली है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब हम लोग निकालना है क्या, चाल बराबर होगा दूरी है आपका 2 बटा कर्ण में 3, और बाटा में चाल, सॉरी चाल बराबर दूरी बटा में समय है, तो समय कितना है 10 सेकेंड, कितना है 10 सेकेंड है, लेकिन हम लोग को सेकेंड में है और हम लोग किस में बदलना है इसको, घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को 3600 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, कट गया, ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा 2 गुणे जो 360 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई कितना 3। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अंडर रूट 3 से परिमेकरण कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको 2 गुणे वैसे 360 रहने दीजिए, ये कर्ण में 3 है तो कर्ण में 3 रहने दीजिए यहाँ पे, और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से 3 से कटा दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो गया 120 हुआ, यानी कि 2 गुणे, यानी कि यह हो जाएगा 12 दूनी के 24, 240 कर्ण में कितना 3, यह आपका हो जाएगा 240 कर्ण में क्या 3। अब देखिए चाल का मात्रक क्या होगा, किलोमीटर प्रति क्या घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका इस्तेमाल में कर लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो है चाल, हवाई जहाज जो है 10 सेकेंड में जो उसकी चाल होगी 10 सेकेंड में चाल, यानी 240 कर्ण में कितना जो है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जहाज क्या कर रही है, चल रही है, यानी कि जहाज की वो क्या है चाल। ये रहा हम लोगों का क्या आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन 240 कर्ण में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है 240 अंडर रूट 3 यानी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जहाज की चाल है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 33 की तरफ, कि 33 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी देखिएगा उसको भी। चलिए प्रश्न नंबर जो है 33 का सोल्यूशन करते हैं। कह रहे कि नदी के एक किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये आपका एक स्तंभ है, ये एक, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर किनारा है, ठीक है। इस स्तंभ से इस किनारे का जो उन्नयन कोण है कितने डिग्री का है मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है। अब जो है देखिए एंगल 30 डिग्री का हो रहा है ना, तो हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, हम लोग पीछे चलेंगे तो हम लोग का एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। मान लीजिए इधर आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग कितना एंगल डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 30 मीटर। अभी आपका देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये कितना हो गया, डी हो गया।
इसके बाद ये कह रहा है कि 30 डिग्री हो जाता है तो नदी की चौड़ाई, तो आपसे पूछ रहा है कि नदी की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, नदी की जो है चौड़ाई आपकी कितनी है। तो मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो नदी की चौड़ाई है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई कितनी है x, और मान लेंगे कि ये हाइट जो है आपकी कितनी है h है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आप लोग को हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और हाइट भी हम लोगों को पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ऊंचाई यदि निकालते हैं, ऊंचाई का यदि मान निकालते हैं तो आसानी से जो है कि ये अब मान निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग 60 डिग्री से लेंगे, पहले हाइट निकालेंगे, हाइट का मान निकाल लेंगे तो आसानी से जो है कि हम लोग का ये नदी की चौड़ाई निकल सकते हैं। ये नदी डी और बी ये क्या है, नदी की चौड़ाई है, जो हम लोग इस नदी के यहाँ से जो है कि हम लोग यहाँ पर पीछे चले हैं तो इससे जब मिलाया गया है तो ये हम लोग कितने डिग्री का एंगल बना है 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग तो नदी में जाएंगे नहीं, नदी में नहीं ना चलेंगे, लेकिन नदी से हम लोग बाहर ही चलेंगे। ये इतनी नदी की चौड़ाई हो गई, इससे हम लोग इधर जा रहे हैं तो हम लोग का कोण एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का। यहाँ पर त्रिभुज सी डी बी में आपका हो जाएगा tan कितना डिग्री 60 डिग्री, और h बटा में कितना x, यानी लंब बटा में आधार, tan 60 डिग्री का मान करने में 3 हो गया, और h बटा में कितना x, और x का हम लोग मान निकालेंगे तो आपस में चेंजिंग कर दे, सॉरी h का मान निकालना है ना, तो h बराबर हो जाएगा आपका करने में 3x, समीकरण नंबर क्या हुआ 1, x का मान हम लोग का सॉरी h का मान निकाल लिया ना। अब यहाँ से चलिए अब इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज सी ए बी में, तो सी ए बी में tan कितना डिग्री लेंगे 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कितना है h है, लेकिन लंब का मान कितना आया है करने में 3x डिवाइड बाई आधार कितना है आपका 30 प्लस कितना x, और करने में 30 का जो मान सॉरी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या 3 होगा कि नहीं होगा, और इजिकल टू आपका हो जाएगा करने में 3x बटा में क्या 30 प्लस x, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस x इजिकल टू हो जाएगा करने में, देखिए करने में 3 से 3 में गुणा 3 हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो आपको हो जाएगा 30 इजिकल टू 3x माइनस क्या x, तो ये हो जाएगा 30 इजिकल टू हो जाएगा 3 में से एक घटा दीजिए तो 2x हो जाएगा, घटा दीजिए आपका कितना हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना 15 मीटर, यानी कि ये आपका हो जाएगा x बराबर, या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना 15 मीटर, यानी कि नदी की जो चौड़ाई है मेरे प्यारे दोस्तों, नदी की चौड़ाई कितनी हुई 15 मीटर आपकी जो है कि नदी की चौड़ाई होगी। ये रहा क्या आपका आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक ब्रिज के पाद से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक यह ब्रिज है आपका, ठीक है, इसके नीचे मान लेते हैं यह ए बी एक ब्रिज है, इसके निचले सिरे से कितना मीटर की दूरी पर 100 मीटर की, टोटल दूरी कितनी है 100 मीटर की दूरी पर ये कह रहा है कि ब्रिज के शीर्ष बिंदु का अवनमन कोण, देखिए यहां से जो है कि एक अवनमन कोण इसका बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ बनता है अवनमन कोण। और ये कह रहा है कि कितने डिग्री 45 डिग्री का नापा गया था ब्रिज की ऊंचाई। तो मान लेंगे ये जो ब्रिज है ब्रिज की ऊंचाई कितनी है h, और ए बी और क्या हो गया c, ठीक है। जब ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा 45 का होगा, ठीक है। अब देखिए एक बात याद, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक और है तरीका, ठीक है। यदि देखिए आपका ये एंगल 45 डिग्री का बनता है ना, देखिए 45 डिग्री की स्थिति में क्या होता है, जो लंब होता है वह आधार के बराबर होता है। लंब इक्वल टू क्या होता है आधार। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो हमेशा लंब जो है आधार के क्या होता है बराबर। तो यहाँ पर आधार आपका क्या है
100 मीटर का है तो लंब भी कितने का होगा, 100 मीटर का, क्योंकि जो 45 डिग्री की स्थिति होती है लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया, यानी कि एक ही लाइन में आप मुझबानी भी सोल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि ये 100 का आता है, ये भी क्या होगा 100 का, क्यों, जब 45 एंगल का जो 45 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों आधार और लंब आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग 35 नंबर की। तो 35 नंबर की बात यदि कर लें तो कहता है कि एक टावर की ऊंचाई 50 मीटर ऊंचा है। एक टावर है यहाँ पर भाई, एक टावर जो है ये ऊंचाई कितने की है, 50 मीटर की। मान लेते हैं यहाँ ए टावर है, ये क्या है, बी टावर, ए बी टावर है, ठीक है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, देखिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर जो एक छोटी हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए एक बार जो है कि सूर्य था यहाँ पर तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन 30 डिग्री के स्थान पर जब 45 डिग्री का वह बना दिया तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो परछाई है x मीटर क्या हुई, घट गई। तो ए बी मान लेते हैं क्या है, सी। देखिए क्या कह रहा है, कह रही एक टावर है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर की है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य जो है कि 30 डिग्री का जब एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना उन्नयन कोण, लेकिन 30 डिग्री की जगह पर अब 45 डिग्री का यदि बना रहा है तो परछाई x मीटर क्या हो रही है, घट जा रही है। यानी कि x मीटर ये क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग चलेंगे तभी तो 45 डिग्री कोण मान बड़ा होगा। अब मान लेते हैं पूरी ये लंबाई कितने की हो, y, ठीक है, जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मान लेते हैं कि y जो परछाई होगी वो कितने की होगी, y मीटर की होगी। और कह रहे हैं कि x मीटर घट गई तो y में से x मीटर घटा दिए तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो यही कह रहा है कि ये बताइए कि जो परछाई है कितने मीटर जो है परछाई घटी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन कर रहा है कि बिंदु ए पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शा 5/12 है और 30 मीटर स्तंभ के समीप चलने पर उन्नयन कोण जो है स्पर्शा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, 3/4 हो जाती है
तो स्तंभ की ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, मीटर में फाइंड करना है। तो देखिए करें कि एक स्तंभ है, यहाँ पर एक हम लोग स्तंभ बना लिए, मान लेते हैं यहाँ ए हो गया और क्या एक बी। पहली बार जो है कि इसकी स्पर्शिया है, ठीक है, स्पर्शिया कितनी है आपका 5/12 है। ठीक है, तो मान लेंगे कि यह थीटा जब होगा, स्पर्शिया का मतलब समझ रहे हैं ना, हमेशा tan का ये मान दे रहा है, यानी कि tan थीटा बराबर आपका मान दिया है 5/12। और दूसरी बार जो भी मान दिया है वह अल्फा हम लोग मानेंगे, तो उन्नयन कोण बना है 3/4 का, यानी कि tan इसको अल्फा मान लेंगे तो हम लोग का हो गया 3 कितने का, जो है कि आपका दिया है 3/4। ठीक है ना। अब ए बी इसको मान लेंगे क्या सी। अब ये देखिए थीटा एंगल इसके लिए है ना, स्पर्शिया इतना था, तो अब करें 300 मीटर यदि हम लोग जो है 300 मीटर हम लोग चलते हैं किसके तरफ, 300 मीटर जो है स्तंभ के समीप जाते हैं, स्तंभ के तरफ। ये स्तंभ है ना आपका, ये क्या है स्तंभ, और ये स्तंभ की हाइट कितनी, स्तंभ की हाइट पूछ रहा है तो मान लेंगे कितनी है h। करेंगे स्तंभ की तरफ हम लोग 300 मीटर चलते हैं, तो उस समय जो स्पर्शिया है आपका कितना हो जा रहा है आपका 3/4, यानी कि tan थीटा मान लेंगे, तो tan ये अल्फा है, क्या है tan अल्फा, तो ये मान लेंगे कि एंगल कितने का है अल्फा, यानी कि मानेंगे उन्नयन को थीटा है और जो है कि दूसरा उन्नयन कोण कितना है अल्फा है, और स्पर्शिया दे रहा है तो tan थीटा का मान पहला होगा और tan अल्फा का मान क्या होगा दूसरा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि आखिर में जो है कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो मान लेंगे कि ये ए बी सी और ये क्या हो गया डी, डी के बीच की दूरी कितनी है x है, और ये पूरी दूरी यहाँ से सी डी की दूरी कितनी है 300, और यहाँ से पूरा दूरी आप हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स 300 प्लस कितना x। सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो पहले हम लोग सर्वप्रथम x का मान निकालेंगे। ठीक है, और x का मान निकालने के बाद थीटा से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BDA में tan कितना डिग्री लेंगे अल्फा बराबर आपका हो जाएगा h बटा में क्या आधार कितना है x, और tan अल्फा का मान कितना है, सॉरी हाँ tan अल्फा का मान 3 में कितना है 4, इक्वल टू h बटा में कितना x, तीन गुणा कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4h। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 4h बटा में क्या 3। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, x का मान फाइंड हुआ। अब हम लोग इस बड़े वाले से लेंगे त्रिभुज BCA। देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा, आधार के लंब कितना है h है, आधार कितना देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस कितना x, और ये हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है आपका 5 बटा में कितना 12 इक्वल टू h बटा में क्या 300, ठीक है, और प्लस x मल्टीप्लाई करा दीजिए फ्रेंड्स, तो हम लोग का हो जाएगा 5 × 1500 हो जाएगा, और प्लस 5 × 5x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये क्या 12h, या नहीं है तो h को पहले कर दीजिए, इससे h से 12 में यह हो जाएगा 12h हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1500 प्लस 5x। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12h इक्वल टू 1500 प्लस 5 गुणे x का मान पुट कर दीजिए, 4h बटा में कितना है 3 है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करा दीजिए x का मान 4h बटा में 3 है, इतने के लिए है। अब इसको जो है कि इधर भेज दीजिए, नहीं तो 12h और देखिए 5 को 20 हो जाएगा 20h बटा में 3, इसको इधर भी माइनस हो जाएगा 20h बटा में क्या 3। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा क्या 1500, और ये का आपका हो जाएगा 12 × 36 हो जाएगा h माइनस क्या 20h डिवाइड बाई कितना 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1500। अब यहाँ से देखिए 36 में से 20 घटा दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा h बटा में क्या 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर बटा में 3 हो गया। अब नहीं है तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 16h हो गया, और 15 × 4500। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए 4 × 16, और नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा 4500 बटा में क्या 16। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कटाएंगे किससे, 4 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो h बराबर हो जाएगा हम लोग का 4 से कटाएंगे 4 × 16 हो जाएगा, 4500 को कटाएंगे 4 × 4 हो जाएगा 5, 4 × 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा,
4 पचे 20, यानी कि 11/25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11/25 बटा में कितना फ्रेंड्स 4। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो, और 4 से डिवाइड करेंगे तो h बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। देखिए सही भिन्न में आंसर दिया हुआ तो हम लोग सही भिन्न में भी लेकर चले। यहाँ सही भिन्न में दिया है क्या, 4 से फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 11/25 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो गया, देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा आपका, और 8 3 11, यानी कि 11 में से 8 घटेगा 3 हो जाएगा। ये आपका 32 हो गया। 4 पचे 20, 4 24 4 28, 4 8 32 हुआ, ठीक है। 4 8 क्या 32 हो गया, 5 उतरेगा, 4 एकम 4 हो गया 1, यानी कि आपका हो गया 281 सही। और आपका 1 बटा में कितना हो गया फ्रेंड 4 मीटर, आपका मीटर में ही दिया था, यानी कि मीटर में दिया था, यानी कि आपका हो गया 281 सही। 1 बटा में 4 आपका मीटर में पूछ रहा था तो इतना मीटर हुआ फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। 281 सही 1 बटा में 4 मीटर। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर डिवाइड भी आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपको उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग करते नहीं है लाइक और शेयर, मैं जानता हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करा देंगे और सिर्फ आपको जो है कि समझना है कैसे सोल्यूशन किया गया, ठीक है। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि 37 है, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और इससे और जो है कि इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि 31, जो है कि अध्याय जो है कि आपका 30 चल रहा था, और हम लोग लेकर चलेंगे अध्याय 31 से लेकर चलेंगे, और इसके बाद जो है कि शुरू करेंगे उसको अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कि सोल्यूशन करा दिया गया, सिर्फ आपको समझना है कैसे जो है कि सोल्यूशन कराया गया है। और प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 लाइट के खंभे समान ऊंचाई के हैं, एक लड़का उनके बीच उसके बीचों बीच खड़ा है होकर प्रत्येक खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखता है। एक खंभे की ओर 15 मीटर चलने पर उस खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। खंभे की ऊंचाई तथा उनके बीच की दूरी क्रमशः जो है कि लगभग है। खंभे की ऊंचाई कितनी है और खंभों के यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है आपकी कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, 2 खंभे हम बनाए हैं, एक ए बी है, दूसरा क्या है पी क्यू था। इनके बीच में जब खड़ा होगा तो दोनों के बीच की दूरी तो बराबर होगी। तो ये देखिए दोनों के बीच में दूरी बराबर होगी, तो ये एक्स का होगा, ये भी कितने का होगा एक्स का होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 45 का जब बन रहा है तब ये भी एक्स का होगा, ये भी कितने का होगा एक्स का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है कि सी से 15 मीटर दूरी चलते हैं, तो ये 15 मीटर जब चला है तो ये तो 15 मीटर चल दिया, तो पूरा यहाँ से सी से क्यू तक की दूरी आपकी एक्स थी, लेकिन 15 मीटर जो है कि चल दिया, तो अब ये डी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 15 होगी कि नहीं होगी। पूरे दूरी में से एक्स को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक ये एक्स था, ये भी सी से क्यू की दूरी ये पूरा कितनी थी एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 2x, यानी कि पूरा दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है आपकी 2x दूरी है। लेकिन ये भी कह रहा है खंभे की ऊंचाई भी फाइंड कीजिए, ठीक है। देखिए तो माना ए बी बराबर पी क्यू बराबर एच, दोनों खंभे की ऊंचाई है, ऊंचाई तो मान ले गए हैं, और उनके बीच की दूरी क्या है बी क्यू 2x, यानी कि बी क्यू दोनों खंभों के बीच की दूरी यहाँ पर बी और क्यू है ना, कितने के बराबर है 2x के बराबर है। और बी क्यू का मध्य बिंदु सी है, इनका मध्य बिंदु क्या है सी है, सब कुछ जो भी आपका है वो लिखा गया है क्या क्या है। और पी क्यू सी या पी सी क्यू में, ठीक है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है तो कितने का है एक्स का था, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री पी क्यू बटा में क्या सी क्यू, यानी कि पी क्यू आपका एच है और ये आपका सी क्यू, सी और क्यू कितने का है एक्स का, एच बटा में एक्स, और 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे फ्रेंड्स, तो एच बराबर हो जाएगा क्या एक्स, यानी कि जो एक्स का मान होगा वही मान किसका होगा एच का होगा, ठीक है ना। जो एच का होगा वही मान एक्स का होगा, और जो एक्स का होगा वही मान किसका होगा एच का होगा, ठीक है। देखिए अब सी से खंभे पी क्यू की ओर 15 मीटर चलने पर, ठीक है, बिंदु डी, यानी कि 15 मीटर जब चले हैं तो बिंदु डी मिला है, वहां से एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो पी क्यू डी अब इस एंगल 60 डिग्री से लेंगे तो ये आपका लंब होगा, अब ये आधार होगा, यानी कि पी क्यू बटा में डी क्यू होगा, तो कर्ण में 3 tan 60 डिग्री का मान कर्ण में 3 और बटा पी क्यू का ऊंचाई एच है और डी क्यू आपका कितना एक्स माइनस 15, देखिए एक्स माइनस 15 ही है। इसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग सोल्यूशन किए हैं तो हम लोग का निकला है क्या
h का मान निकला है। आप सोल्यूशन तो कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो कर्ण में 3 से इसमें गुणा कर दिया 3। अब देखिए x का मान यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय भी पुट किए हैं, तो x का मान कितना है, h है ना, तो यहाँ पर देखिए x का मान h रख देगा -15, समीकरण 1 से रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा h, कर्ण में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया गया, देख रहे हैं। अब देखिए 15 को इधर भेज दिया गया है, यानी कि इसको पलट दिए हैं। देखिए भाई इसको इधर भेज दिए हैं, ठीक है। उम्मीद होगी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए 15 को इधर भेजेंगे तो 15 कर्ण में 3 हो जाएगा इजकल टू, ये आपको हो जाएगा कर्ण में 3h माइनस क्या h, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 कर्ण में 3 इजकल टू, h दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कर्ण में 3 -1, ठीक है। 2 स्टेप यहाँ पर कटा हुआ है। अब यही से को घुमा देंगे तो आपका सिर्फ ये लिखा गया था कर्ण h कर्ण में 3, यानी कि आपका क्या लिखा गया था, इसको पहले हम लिखे थे कि h कोष्टक में कर्ण में 3 -1 और यही इजकल टू था 15 कर्ण में क्या, 2 स्टेप कट गया था। अब यहाँ से h का गुणा किया है, गुणा घटाएंगे तो इसका बटा लग जाएगा। इसके बाद परिमेकरण यहाँ पर किया गया, क्या किया गया है, परिमेकरण पता है ना, कर्ण में 3 + 1 से नीचे या कर्ण में 3 + 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 15 कर्ण में 3 कोष्टक में कर्ण में 3 + 1 और डिवाइड बाई, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, तो पहले का स्क्वायर में दूसरे का उसका कर्ण में 3 का स्क्वायर 3 -1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर भी एक स्टेप कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो गया इतना, इसके बाद कर्ण में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया गया तो इतना हुआ, कर्ण में 3 का मान रख दिया गया 1.732, यानी 1.732 होता है ना कर्ण में 3 का मान, और जोड़ दिया गया है तो आपका 4.732 हो गया है। इसका मल्टीप्लाई करा दिया गया, 2 से कटाया, यानी 2 से ये इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 6 के 12, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 15 × 2.366, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करा दिया गया है तो आपका आया है 35.49। इसके बाद एक स्थान तक यदि लेते हैं तो दूसरा स्थान यदि 5 होगा, 5 से अधिक होगा तो पहले में एक जुड़ेगा, तो 5 है या 5 से अधिक, यानी 5 से अधिक है तो इसमें एक अंक जुड़ जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर। यानी कि जो हाइट है दोनों खंभों की, इसकी हो जाएगी 35.5 और इसका भी हो जाएगा 35.5, ठीक है। दोनों की क्या हो गई, हाइट 35.5 की हो गई ना, ठीक है। क्योंकि जब एक की हाइट निकल जाएगी दूसरे की भी हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। अब यहाँ पर हाइट तो निकल गया, दोनों खंभों के बीच की क्या दूरी, तो ये आपको दोनों खंभों के बीच की दूरी 2x है ना। तो अब देखिए जो h का मान होगा वही किसका होगा, x का। यहाँ पर देखिए जो h का मान होगा वही किसका होगा, x का, या जो x का मान होगा वही h का। तो यहाँ पर देखिए x बराबर h है, h का मान यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो आपका 3 सुबह मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हुआ 35 जो है 71 मीटर। और देखिए h जो खंभे की ऊंचाई है आया एक 35.5 मीटर का, और जो दोनों खंभों के बीच की दूरी है 71 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट। ये रहा इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे जो कि 31 नंबर अध्याय चलेगा, जो कि आपका वृत्त है, यानी कि आपका सर्किल चलेगा। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे सर्किल में मिलेंगे, यानी कि वृत्त के साथ। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।